कुछ टाइम पहले हैशटैग लगा करते थे, सोचना भी मना है, बाबर आजम हमारी जान है, बाबर आजम हमारे कप्तान है। कल वो जो है वो हैशटैग नहीं लगे, शायद लगाना लोग भूल गए। जो बाबर आजम की कैप्टनसी पर लगाया करते थे, जब नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन बने थे तो उन्होंने भी सोचा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस सही नहीं है कप्तानी के अंदर। इसी के चलते भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था बाबर आजम के ऊपर कि भाई सोचना भी मना है, बाबर आजम हमारे कप्तान थे, हमारे कप्तान है, रहेंगे। मतलब कि कल जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो ये हैशटैग किसी ने भी नहीं लगाया। ये वही शाहीन शाह अफरीदी है जो हैशटैग लगाया करते थे, सोचना भी मना है। अगर वो कल ये हैशटैग लगा देते, सोचना भी मना है, तो भाई उन्होंने खुद भी तो कप्तानी करनी है। अब शाहीन शाह अफरीदी खुद T20 की कप्तानी आपको करते हुए दिखाई देंगे, जो बाबर आजम के साथ खड़े हुआ करते थे। लेकिन आज जो टाइम आया कल, उसमें इन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय मोहम्मद रिजवान के। हालांकि इनका काम बनता था कि कल ट्वीट जो है वो इन्होंने करना था, हैशटैग तो इन्होंने कल लगाना था। उस टाइम पे इन्होंने लगाया था तो उस टाइम तो इन्होंने गलत लगाया था। लगाना तो कल चाहिए था कि बाबर आजम की कप्तानी बच जाती। अब शान मसूद को इन्होंने टेस्ट कैप्टन तो बना दिया, लेकिन इनको पता ही नहीं है शान मसूद की जो 17 से 18 20 इनिंग्स है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 50 आया, वो भी टेस्ट के अंदर। मतलब आप सोचें कि सरफराज अहमद को यहां पर कप्तान लगाना चाहिए था, खासा तौर पे टेस्ट का, क्योंकि उन्होंने अभी कैज़ादन ट्रॉफी जितवाई है अपनी टीम को। 200 भी मारा है उन्होंने सरफराज ने। आप शान मसूद को लेकर आ रहे हैं, सरफराज को आप लेकर आ जाते एज अ टाइम टेस्ट में तो काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता। शान मसूद बेचारा कल खुद हैरान था कि यार मुझे टेस्ट का कैप्टन बना दिया, उसको समझ नहीं आ रही थी। वो जब बैठा हुआ था तो उसको यकीन नहीं हो रहा था अपने ऊपर कि मुझे जो है वो कप्तान बना दिया गया है। चलो जो भी था, आपने कप्तान बनाया तो उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा, क्योंकि सारी बात फिर बाद में उल्टेगी तो आगे आ जाएगी, पता लग जाएगा सबको। इसके अलावा T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया। टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हेड कोच है। मिकी आर्थर की भाई साहब छुट्टी कर दी है। बाकी जो जितने भी कोचेस बचे थे उनकी भी सबकी समझ लें कि छुट्टी हो चुकी है। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां संभालेंगे भाई साहब। समझ लो कि पूरा का पूरा बोर्ड ही उल्टा के रख दी है। जो कमेटी थी वो सारी खत्म कर दी, एक नई कमेटी जो है वो लेके आया, एक नया निजाम पीसीबी लेकर आया। एक फॉर्मेट का अलग कप्तान शान मसूद डिजर्व नहीं करता, सरफराज उसकी जगह डिजर्व करता था, सरफराज को आपने लेकर आना था। दूसरी तरफ T20 का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया। वनडे का फिल वक्त अभी छोड़ा, इन्होंने क्यों छोड़ा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये पूरा साल जाएगा, इसमें शायद कोई हमारे वनडे वनडे है ही नहीं, शायद हमारी टीम कोई वनडे ही ना खेले, सारे T20 खेले 24 के अंदर। तभी अभी फिल वक्त ऐलान नहीं किया वनडे का, वरना तो जका अशरफ साहब तो काफी जल्दी कर देते हैं कैप्टन हटाने और लगाने में। जिस तरीके से की गई 2 दिन के अंदर भाई साहब पत्ता साफ कर दिया बाबर आजम 11 का, पूरे तरीके से बिखेर के रख दिया, एक नई चीज खड़ी कर दी, एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक नया सेटअप लाकर खड़ा कर दिया, जो कि गलत है। आप एक नया एकदम से सेटअप लेके आ रहे हैं, आप क्या आगे चल के जो है वो जीतेंगे। शान मसूद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ना फाइनल में लेके जा सकता है, ना वो उस तरफ लेके जा सकते हैं। आप सरफराज को उस तरफ लगा सकते थे, आपके पास एक एडवाइस थी, लेकिन आपको एडवाइस देने वाले वो लोग थे जिन्होंने शायद खुद जो है वो टीम को कभी वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। वो लोग जो है वो आपको एडवाइस दे रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, आप उनकी राय लें। आप उनकी राय ले रहे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान को माजी में ना वर्ल्ड कप जितवाया, ना फाइनल तक लेके गए। साल सन 2015 का वर्ल्ड कप हुआ, हमने वहां पर भी परफॉर्मेंसेज देखी। यही हमारे फॉर्मर क्रिकेटर थे जो वहां पर खेल रहे थे। इन्होंने 15 के अंदर क्या किया, 19 के अंदर क्या किया, ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। वो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला 15 वाला कुछ ही रनों के ऊपर आज हमारी आधी टीम जो है वो ढेर हो जाती है। फिर बाबर आजम की कप्तानी पर बोल रहे हैं। आप पहले अपनी परफॉर्मेंस देखें, फिर उसके बाद दूसरों की कप्तानी पर बोलें। इसके अलावा तीसरी बात रह गई वनडे कैप्टन की, तो वनडे कैप्टन का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा, फिल वक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीरीज नहीं है। क्या पता PSL आ रहा है उसमें परफॉर्मेंस देखी जाए, कोई परफॉर्म करे और उसको वनडे का कैप्टन लगाया जाए, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की T20 के अंदर परफॉर्मेंस देखकर ये फिर उसे वनडे का कैप्टन रखेंगे। चलो तब्दीली करिए, आप शाहीन को लेकर आए T20 में, बेहतर लेके आए शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि
लाहौर कलंदर को वो 2 दफा चैंपियन बना चुके हैं। इससे पहले लाहौर कलंदर कभी भी चैंपियन नहीं बनी थी। एज अ टाइम लक होगा लड़के का, क्या पता हमें T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 जितवा दें। इसके अलावा कुछ लोग बाबर आजम के खिलाफ थे, मोहम्मद आमिर वगैरह सब बाबर के खिलाफ थे कि भाई हमारी टीम में जगह बन जाएगी अगर हम बाबर को कप्तानी से हटवा देंगे, बाबर कप्तानी से हट जाएगा तो भैया अब आकर आप खेल लो, क्योंकि मोहम्मद हफीज के होते होते तो आमिर तो नहीं आ सकता। मोहम्मद हफीज जब तक है तो हेड कोच, मोहम्मद आमिर तो कभी आ ही नहीं सकता। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम बाबर को हटा देंगे तो हमारी जगह बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जगह नहीं बन सकती, क्योंकि हेड कोच ही मोहम्मद हफीज हैं।